वजीर साहब क्या कहेंगे, आज स्टेट प्रेसिडेंट ग्वालियर की सरजमीन में आए और उन्होंने लेकर एक अधिकार यात्रा निकाला और साथ ही साथ एक यहाँ पे प्रोग्राम भी किया। जी, इसमें अधिकार यात्रा का जो मकसद था वो सोलंकी साहब आप लोगों को बोल ही चुके हैं। मुझे यहाँ उतारने का ये मकसद है कि मुझे ग्वालपगड़ को या ग्वालपगड़ के अवाम को ये दिखाना था कि ये जो रूलिंग पार्टियां हैं, बीजेपी हो गया, टीएमसी हो गया, हम लोगों को जिस अंधेरे के दलदल में धकेल के रखा है, संविधान हम लोगों को उस जगह नहीं देखना चाहता। हम लोगों को ऊपर उठ करके क्या करना होगा, हम लोगों के लिए अपने यहाँ का जो करप्शन है, यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के जो परेशानियाँ हैं, यहाँ जो हॉस्पिटल की जो परेशानी है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना हो। आज ब्लॉक से लेकर पंचायत लेवल तक इतना करप्ट हो चुका है कि एक भी काम बिना रिश्वत का नहीं होता है और जगह जगह पे रूलिंग सरकार के ज़मीनों का कब्जा, गैर कानूनी ज़मीनों पर काबिज होने का काम ये कर रही है। तो ग्वालपगड़ के लोग बेबाक हो चुके हैं, खास करके रूलिंग सरकार के जो नेता हैं वो बेबाक हो चुके हैं। वो कोई सी चीज़ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता और उनका पूछने वाला, सवाल पूछने वाला कोई है नहीं अभी तक। तो इस सवाल को उन लोगों से पूछा जाए, जहाँ तक ये मालूम है मुझे कि जितने दिन तक लंबी सत्ता रहती है वहाँ पर आम जनता को सवाल पूछने का अधिकार होता है, मगर आज ग्वालपगड़ में सवाल पूछने के नाम पर जुर्म समझा जाता है। सवाल अगर पूछने जाएंगे तो तरह तरह की बातों का धिक्कार मिलता है। तो इस सब चीज़ को ग्वालपगड़ वालों को समझने के लिए, ग्वालपगड़ वालों को इस अंधेरे से निकालने के लिए आज हमने अधिकार यात्रा निकाला है। और जो जो अधिकार हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, हालांकि हम लोगों का यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि कोई रूलिंग सरकार में कोई दूसरा ये है कौम का नेता है, मगर नेता हैं तो वो नेता क्या काम करते हैं अपने पक्ष में, हम लोगों का कौम का पक्ष में आज तक हमने नहीं देखा है। सिर्फ अपनी सियासत को चमकाए रखे हैं। यहाँ तक के खानदान में सब कोई एक एक पार्टी को लेकर दबदबा बनाना चाहता है और जिसका भुगतान भुगतना पड़ता है ग्वालपगड़ वालों को। तो इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ से निकालने के लिए, आम पब्लिक को निकालने के लिए इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत से अधिकार यात्रा किया और इमरान सोलंकी साहब भी यहाँ पर आए जी। तो क्या लगता है आपको 2026 में यहाँ की आवाम, यहाँ के वोटर्स MIM को पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात सोलंकी साहब भी ये बात बोलें कि यहाँ पर कैंडिडेट देंगे वो, और इंशाल्लाह यहाँ पर तो कैंडिडेट होगा। रही बात कि अवाम अभी इस दौर के अवाम में वो जागरूकता आ चुका है। शायद कोई हिचकिचाहट के वजह से, कोई परेशानी की वजह से खुल के नहीं आ पा रहे हैं। आप इस चीज़ को अंदाज कीजिएगा, इलेक्शन के बाद ग्वालपगड़ के हर घर में MIM का वोट है। इस चीज़ को आप मानिए या ना मानिए, ये आपको पूरे सबूत के साथ इलेक्शन के बाद मिलेगा। मगर है कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि आज एक बार देखे कई आदमी से हुआ, ये हादसा हुआ है। MIM ज्वाइन करने के बाद उनका जो पुराना केस है उसको उठाया गया, चाहे कोई ज़मीन का मामला हो उसको उठाया गया, तरह तरह का, जिसका कोई माने मतलब नहीं था। आज तक किसी के चीज़ का नोटिस भी नहीं हुआ है, उस चीज़ को आज उठा करके घर तक पहुंचा रहे हैं और थ्रेटिंग, धमकी, ये सब का काम कर रहे हैं। तो इसका तो टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह ये उतारेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से जीतेंगे भी।